आप तो साहब जब जहालत की बात आएगी तो आप भी समझ सकते हैं कि साहब आहा बिस्मिल्लाह कहाँ से होगी। तो साहब जो वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी है उसमें साहब भी हैं। तो इन्होंने जब अभी एक वीडियो आया कि ताजमहल की जो छत है वो लीक कर रही है और पानी अंदर गिर रहा है, तो जिसके लिए एएसआई ने कहा कि हम ड्रोन से सर्वे कर चुके हैं, कोई वहाँ पर मेजर क्रैक नहीं है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी ट्रिकल डाउन करके आ चुका होगा, पहले भी कुछ वर्ष पहले भी आ चुका है और कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस पर साहब ने बोला कि एएसआई, अब एएसआई पर इन्होंने ताना क्यों मारा? बड़े लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, जाहिल जो इनको फॉलो करते हैं इनको एक पढ़ा लिखा मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि एएसआई ने एक्चुअली जो वक्फ बोर्ड की कमेटी चल रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन जो चल रहा है, उसमें एएसआई ने बोला कि बहुत सी प्रॉपर्टीज हमारे अंडर भी हैं और वक्फ के अंडर भी हैं, तो उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है और कहीं कहीं अगर हम जाना भी चाहते हैं तो हमको वहाँ के जो मुतवल्ली हैं वो रोक देते हैं प्रिवेसी का नाम देके कि वहाँ से ऑर्डर लेके आओ, वहाँ से ऑर्डर लेके आओ। तो जहाँ पर ऐसा डिस्प्यूट है इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए और ये प्रॉपर्टीज एएसआई को मेंटेनेंस के लिए, कंप्लीट मेंटेनेंस के लिए हैंड ओवर कर दी जाए। तो इस पे ताज की जब पानी गिरा तो इस पे साहब ने ताना मारा बड़े ओवर स्मार्ट बनकर कि अभी ये वैसे ही है जैसे किसी ने 10th पास ना किया हो और पीएचडी पढ़ना चाह रहा हो, यानी एएसआई 10th पास ना किया हो, क्योंकि यार तुम ताज को तो मेंटेन कर नहीं पा रहे हो और तुम बाकियों की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हो। तो इस पर मेरा ये जवाब है साहब को कि भैया वो तो 10th पास हैं, नहीं हैं, पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, नहीं हैं, लेकिन अगर इसी तुलना से तेरी राजनीति देखी जाए और तेरे खानदान की राजनीति देखी जाए तो 70 साल में एक सांसद पर पहुंचे हो, वो भी हैदराबाद ओल्ड सिटी जिसमें आता है। 70 साल में बंगाल में तुम्हारी जमानतें जब्त, यूपी में तुम्हारी जमानतें जब्त, गुजरात में तुम्हारी जमानतें जब्त, मध्य प्रदेश में तुम्हारी जमानतें जब्त, दिल्ली के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में तुम्हारी जमानतें जब्त, सबकी जब्त। इस हिसाब से तो तू चौथी फेल है, वो भी मदरसे का राजनीतिक नजरिए से अगर मैं बात करूं।